बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत अच्छा आपके सामने हदीस पाक लेके आए हैं कि कुछ लोग सोचते हैं जैसे इस्तिंजा वगैरह हो गया, पेशाब हो गया, तो लोग सोचते हैं कि हम नापाक हो गए हैं। कि इसके मामले से, इसके हवाले से हदीस पाक पेश कर रहे हैं, आपके सामने लेके आए हैं। बाकी आप पहले मौलाना साहब का बयान सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आपके बारे में आपसे बात करेंगे। कि पेशाब से इंसान नापाक नहीं होगा, पेशाब से कपड़ा नापाक हो जाएगा। वो भी जितने कपड़े पर पेशाब लगेगी उतना कपड़ा नापाक होगा, ना कि पूरा कपड़ा और ना ही इंसान। ठीक है, ये मसला बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। अब पूरा मसला सही तरीके से समझ लेंगे तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैंने पहले मसला बयान किया था ना कि पेशाब से इंसान नापाक नहीं होता है, कैसे क्या हालत होगी, तो उस सब की वजाहत कर दी थी। लेकिन फिर भी उसके बाद भी न जाने कितने लोगों ने पूछा कि हज़रत ऐसा क्या है, ये हो जाए तो ऐसा क्या, पेशाब से कैसे नापाक नहीं होता है। आज तक तो मसला सुना नहीं सुना, ये आपकी गलती है। अक्सर मैं बताता हूँ कि अक्सर लोगों को ये मसला नहीं मालूम होगा कि पेशाब से इंसान कैसे नापाक नहीं होता है। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं कहीं पे, पेशाब लगी आपको, आपने पेशाब की, अब ना ही आपके पास पानी था, ना ही कोई ढेला था, कोई ऐसा कपड़ा भी नहीं था कि जिससे आप इस्तिंजा कर सकते, तो वहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे उठ जाएंगे। तो अब यहाँ पर सोचने वाला तो ये सोचेगा कि भाई नापाक हो गया बंदा, कि उसने तो इस्तिंजा ही नहीं किया, ना ही कपड़ा इस्तेमाल किया, ना ही ढेला, ना ही पानी। तो अब ऐसे उठने वाला, पेशाब करने वाला ऐसे उठ गया, ये नापाक हो गया होगा। नहीं, पेशाब से इंसान नापाक नहीं होता है। अब क्या होगा कि अगर जितने कतरे कपड़े पर लग गए तो कपड़ा नापाक हो गया, इंसान नापाक नहीं हुआ बल्कि कपड़ा नापाक हुआ, तो कपड़े को धुल लेंगे, ये कपड़ा पाक हो जाएगा। अब ये इंसान अगर चाहे नमाज़ पढ़ना तो नमाज़ पढ़ सकता है, लेकिन उससे पहले इसके लिए बेहतर है कि एक बार पानी से इस्तिंजा कर ले, ताकि कहीं पर अगर पेशाब लगी हुई हो तो वो साफ़ हो जाए, पेशाब के कतरे कहीं पर लगे हों तो साफ़ हो जाए। उसके बाद ये नमाज़ भी पढ़ सकता है, वज़ू भी कर सकता है, ये चीज़ है। ठीक, दूसरी चीज़, अगर इंसान के पास पानी भी था, ढेला भी था और उसने पेशाब की, लेकिन फिर भी उठ गया, ना इस्तिंजा पानी से किया, ना ढेले से, ना कपड़े से, फिर भी नापाक नहीं होगा। लेकिन ऐसा करना बेहतर नहीं है। अगर उससे एहतलाम वगैरह हो जाए या शादीशुदा है, जिमा वगैरह हो, तब इंसान नापाक होता है। पेशाब से इंसान नापाक नहीं होगा, पेशाब से कपड़ा नापाक हो जाएगा। वो भी जितने कपड़े पर पेशाब लगेगी उतना कपड़ा नापाक होगा, ना कि पूरा कपड़ा और ना ही इंसान। ठीक है, ये मसला बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। एक मसला ये है कि अगर पेशाब जहाँ पर लगी है उतना हिस्सा धुलेगा या पूरा। देखो, पेशाब जहाँ पर लगी है, पेशाब के कतरे जहाँ पर लगे हैं, अगर उतना हिस्सा आप बेहतर तरीके से धो लेंगे, उतना हिस्सा आप साफ़ कर लेंगे पानी से, तो उतना हिस्सा ही धुलना पड़ेगा। अगर पूरे कपड़े पर पेशाब के कतरे हैं, पेशाब के छींटे हैं, तो पूरा कपड़ा धुलना पड़ेगा। तो पेशाब जहाँ पर लगी होगी उतना ही कपड़ा धुलना पड़ेगा, ना कि पूरा कपड़ा धुलना पड़ेगा। वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहते हैं तो पूरा कपड़ा ही धुल लें, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अफजल है। उम्मीद करते होंगे कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत अच्छा से मौलाना साहब ने समझाया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।